आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह बहुत लंबे समय से लंबित मुद्दा था जिस पर आज निर्णय आ गया है। हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने कर्मचारियों का समर्थन किया है और ये भी कहा कि 6 मार्च में ममता बनर्जी की सरकार को 14,400 रुपये देने पड़ेंगे। डीए की मांग सही है, यह आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्थापित हो गया है। अप्रैल के बाद यहां घुसपैठियों का संरक्षण करने वाली सरकार नहीं रहेगी। डीए बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू था, जजमेंट आ गया है। वी ऑन बिहाफ ऑफ द भारतीय जनता पार्टी we welcome it. LOP and other BJP MLAs, BJP leader, हम लोग सेवरल टाइम डीए सही मांग है, लेजिटिमेट डिमांड है, इसके लिए कर्मचारी को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। हमारी कर्मचारी परिषद का लॉयर भी हम लोग प्रोवाइड करने का काम किया। सब मिला के आज जो आया, अगले मार्च महीने के अंदर ममता बनर्जी की सरकार को 10,400 रुपया देना पड़ेगा। डीए इज राइट, इट्स एस्टैब्लिश टुडे बाय द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो कमिटी बना दिया उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक जजेस है, कैग का रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट सेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसको रोकने का जब कोशिश कर रहा था, वो कोशिश आज खत्म हो गया और बाकी मई महीने में देना पड़ेगा, वो बीजेपी सरकार ही करेगा। अप्रैल का बाद यहाँ ये घुसपैठिया का संरक्षण देने वाला सरकार नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तमिलनाडु के मंत्री MRK पन्नीर सेल्वम के बयान पर कहा कि जिस प्रकार की ओछी टिप्पणियां डीएमके के नेता करते हैं वो उनकी मानसिकता को दिखाता है। हम सभी देशवासियों का सम्मान करते हैं। इस बार तमिलनाडु में डीएमके का सफाया तय है। जिस प्रकार की ओछी टिप्पणियां डीएमके के नेता करते हैं वो उनकी मानसिकता को बताता है, वो उनकी सोच को बताता है। हम सभी देशवासियों का सम्मान करते हैं और एक व्यक्ति क्या कहता है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तमिल काशी संगमम होता है, ऐतिहासिक होता है। तमिलनाडु के सारे हमारे युवा बुजुर्ग भाई बहन सब काशी आते हैं और एक बहुत ही अच्छे माहौल में होता है। डीएमके शुरू से पहले कभी श्रीलंका के नाम पर आग लगा के वोट पाते थे, अभी इस तरह की बकवास करके वोट पाते हैं। इन बातों से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएमके का इस बार तमिलनाडु में सफाया तय है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के अबोध बालक शब्द का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उनको बोलने देना चाहिए। किस चीज से डर रहे हैं कि वे किसी किताब से कुछ कोट करेंगे, या एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं, या हम उनको इस डील अमेरिका भारत व्यापार समझौते को लेकर कटघरे में खड़ा कर देंगे जिससे सारे किसानों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। मोदी इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब कैसी बातें हैं ये कोई तरीका है किसी के बारे में बात करने का? उनको बोलने देना चाहिए। क्या बात है, किस चीज से डर रहे हैं? कि वो किसी किताब से कोट करेंगे, इससे डर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? किस चीज से डर रहे हैं? कि हम उनको कटघरे पे खड़े कर देंगे क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड डील की है जिसमें सारे किसानों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की नीयत साफ हो तो उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी, वो पलायन कर चुके थे। कारीगर हताश था और एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, लेकिन हमारी सरकार ने उसे थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में उसको प्रोत्साहित किया और आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपने यहाँ एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। सरकार की नीयत साफ हो तो उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी? यूपी के अंदर पलायन कर चुके थे, हस्तशिल्पी निराश था, कारीगर हताश था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, बिरानी थी। सरकार ने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हमने यूपी के अंदर उसको प्रोत्साहित किया।
आज यूपी के अंदर, यूपी देश का पहला राज्य है जो अपने यहां एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3 करोड़ परिवार आजीविका के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि ये तब संभव हो पाया जब सरकार ने उसकी ब्रांडिंग की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी बताएं कि घुसपैठियों को संरक्षण कब तक देंगी। घुसपैठियों के नाम कट रहे हैं तो ममता बनर्जी क्यों परेशान है? सिर्फ घुसपैठियों के नाम कट रहे हैं इसलिए वे इसका दिल्ली जाकर विरोध कर रही हैं। अपनी सरकार को कैसे भी बचाने के लिए, घुसपैठिए वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी ये कर रही हैं। न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, परंतु ममता बनर्जी ये बताए कि घुसपैठियों को संरक्षण कब तक देंगे, और घुसपैठियों के नाम अगर कट रहे हैं तो ममता बनर्जी क्यों परेशान है? सिर्फ घुसपैठियों के नाम कट रहे हैं इसलिए वो इसका सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, दिल्ली जाकर विरोध कर रहे हैं। ये देश के साथ न्याय नहीं है, देश के दूसरे क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं है। आज रायपुर में भी हम जब घुसपैठियां पकड़ते हैं तो वो बंगाल के किसी एक जिले से अपना डॉक्यूमेंट बनाकर आया होता है। तो अगर यहां भी घुसपैठिया आ रहा है तो उसका कारण बंगाल की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। अपने उस सरकार को कैसे भी बचाने के लिए, अपने उस घुसपैठिए वाले वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी ये कर रही हैं। सर, राहुल गांधी ने ओम बिरला जी को लेटर लिखा है और कहा गया है कि मुझे बोलने नहीं दिया गया जो मैं बोलना चाह रहा हूं। संसद की परंपराओं को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने विगत वर्षों में किया है। किसी भी विषय पर जिस पर चर्चा स्वयं चाहते थे उस विषय को संसद में लेकर आया गया तो चर्चा नहीं किए। अब चर्चा नहीं किए तो एक नया पैतरा उन्होंने सोच लिया, आपके समय से अधिक आपको बोलने दिया जाए, आपके विषय से पृथक आपको बोलने दिया जाए। मतलब आप क्या उसको कांग्रेस का कार्यालय समझ रहे हैं क्या संसद को, कि वो गांधी परिवार की प्रॉपर्टी हो जाए? भाई, भारत देश का संसद है, कानूनों से चलेगा, नियमों से चलेगा, और आप जो तय हो गया है विषय उस पर बात करेंगे, आप जो समय तय हो गया उस पर बात करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि जब हम कांग्रेस में थे, जीतकर पार्टी को सीट लाते थे, उन पर कभी बोझ नहीं बने। जब लगा कि ये परिवार की पार्टी रह गई, अगर कांग्रेस रहती तो कांग्रेस में लोग रहते, अगर ये कांग्रेस होती तो सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निलंबित होते। मंदुआ मजदूरों की तरह अपने सांसदों को आगे करके उन्हें निलंबित करवा देते हैं और अब मौत से गाड़ी में आते हैं और चले जाते हैं। हमने कोई वहाँ जब थे, हम पार्टी को जीत के सीट ही लाके देते थे ना, कभी उनके ऊपर कोई बोझ तो बने नहीं थे। और मैं तो इलेक्टेड जीत के यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्शनों से बना था, उसके बाद मुझे एमपी की टिकट दी और उनके ऊपर कभी बोझ नहीं बने। उन्होंने कभी मुझे कोई पार्टी का ओहदा दिया हो, उन्होंने कहीं मुझे जनरल सेक्रेटरी लगाया हो पार्टी में। मैं तो एमपी तो लोग जिता के भेजते थे तो यहाँ आ जाते थे। तब जब लगा भाई यहाँ पे सिर्फ ये तो एक परिवार की पार्टी रहेगी, कांग्रेस तो रही नहीं है ना। परिवार की जब पार्टी रह गई, एक गांधी की पार्टी पर रह गई, तो सब छोड़ के निकल गए। कांग्रेस रहती तो कांग्रेस में रहते लोग। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस नहीं रही, एक सिर्फ उधर सोनिया गांधी जी बैठे हैं, यहाँ दोनों भाई बहन बैठे हैं, तो बाकी जगह क्या वो आते हैं। अब देखो, सारों को बेचारों को बाहर करवा दिया। मैं यही फर्क है, क्यों छोड़ा? क्योंकि यही लड़ाई मैं भी अंदर लड़ता था और ये भी लड़ते थे ऑपोजिशन में 10 साल। हमें तो वहाँ पे वॉकआउट करना पड़ता था, हमें रोज वहाँ से बाहर निकालते थे, स्पीकर से बुरा बनवाते थे, देश में खबरें आती थी भी ये इस तरीके से अपनी एरिया की बात नहीं करते, तो हमें वहाँ से सस्पेंड करवा के यहाँ बिठा देते थे। यहाँ सबसे सारों की मिट्टी, जब आज भी वहीं बैठे हैं ना वो सारे, जहाँ सबकी धूल मिट्टी, उस सीढ़ियों पे जो एमपी लोगों ने लाखों वोटर डाल के जिताए हुए एमपी हैं, सिर्फ राहुल गांधी आता है उनसे फोटो खिंचा के। मैंने ये कहा था अगर ये कांग्रेस होती तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सस्पेंड होते, सबसे पहले वो टेबलों पे चढ़ते, और बंधुआ मजदूर की तरह वो अपने एमपी हैं उनको वहां पे चढ़वा के सस्पेंड करा दिया, और अब अपनी गाड़ी में आते हैं, मौज से चले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने तमिलनाडु के मंत्री MRK पन्नीर सेल्वम के बयान पर कहा कि उनका बयान बहुत गलत है और देश का अपमान करने वाला है। वहां के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को उन्हें समझाना चाहिए और मुझे लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि DMK के जो मंत्री का स्टेटमेंट बहुत बड़ा गलत है, देश का अपमान करने वाला है, संविधान का अपमान करने वाला है। मुझे लगता है कि जो गरीब लोग है, गरीब लोग मतलब छोटा मोटा धंधा करके अपना पेट भरते हैं और उनको इसी तरह की
टिप्पणी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जो वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन जी है उन्होंने उनको समझ देना चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तमिलनाडु के मंत्री MRK पन्नीरसेल्वम के बयान पर कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और जिनकी राजनीति सिर्फ बांटो और शासन करो पर चलती है। बांटने का काम कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर। ऐसे में एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है कि सबका साथ सबका विकास। अब जितनी योजनाओं का, नीतियों का निर्माण होता है उसका आधार सिर्फ देश की आबादी होती है। उन्होंने आगे कहा कि आप अपनी बातों को रखिए, इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मर्यादा में रहकर अपनी बातें रखें। आप कड़े से कड़ा प्रहार भी मर्यादित भाषा में कर सकते हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और जिनकी राजनीति सिर्फ बांटो और शासन करो पे चलती है। बांटने का काम कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर। ऐसे में एनडीए गठबंधन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो है सबका साथ सबका विकास। ऐसे में आज की तारीख में जितनी योजनाओं का निर्माण होता है, जितनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, नीतियों का निर्माण होता है, उसका आधार सिर्फ और सिर्फ देश की 140 करोड़ आबादी होती है। जो लोग देश को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बांट के देखते हैं, हिंदी क्षेत्रीय भाषा में बांट के देखते हैं, जाति में बांट के देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांट के देखते हैं, वो लोग सही मायनों में देश के दुश्मन हैं। वो लोग देश का भला कभी नहीं चाहते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसी ओछी राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कल भी देखा हमने कि राज्यसभा में जो है प्रधानमंत्री बोलने वाले थे पर वहां पर देखिए, जिस तरीके से विपक्ष इतना अमर्यादित होके आप अपनी बातों को रखिए, कतई इसका कोई ऐतराज नहीं है, पर मर्यादा में रहकर रखिए। और मैं ये मानता हूं कि आप कड़े से कड़ा प्रहार भी मर्यादित भाषा में कर सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए ना, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इस मंच का इस्तेमाल कीजिए। बोलिए अपने नेताओं को, अपने सांसदों को कि बड़ी से बड़ी, कड़वी से कड़वी बात रखें, पर मर्यादित होकर रखें। आप मुझे बताइए, ये कैसी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं ये लोग, जहां टेबल पे चढ़ जाते हैं, सेक्रेटरी जनरल की टेबल के ऊपर खड़े हुए हैं, चेयर के ऊपर कागज फाड़ के फेंक रहे हैं। जो पहली बार के सांसद हैं, कैसी परंपरा नेता प्रतिपक्ष उनको देकर जाना चाह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री जी आचरण सिखा रहे हैं। सारे यंग मेंबर पार्लियामेंट्स को, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे आपको। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने तमिलनाडु के मंत्री MRK पन्नीरसेल्वम के बयान पर कहा कि यह मानसिक दिवालियापन का परिचय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को पागलखाने में भेज देना चाहिए। बिहार सरकार का गौरव है, हमें बिहारी होने पर गर्व है। देखिए, तो मानसिक दिवालियापन का परिचय है। जो बिहार ज्वार भट्ट की धरती है, बिहार जो कौटिल्य यहाँ पर आए, चाणक्य आए, यहाँ पर मगध साम्राज्य हुआ, यहाँ पर यूपीएससी में सबसे ज्यादा क्रैक करने वाले हैं, साइंटिस्ट रहे हैं। पूरे देश दुनिया में बिहारियों का नाम है। और ऐसी जगह को जहाँ गौतम बुद्ध हुए, सबको ज्ञान प्राप्त हुआ, मोक्ष की धरती है, ऐसी जगह को अगर कोई कहता है तो मानसिक दिवालियापन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को वहां भेजना चाहिए जहां पर उनकी जगह है, पागल खाने में भेज देना चाहिए। जो बिहारियों के बारे में इस तरह की बात करते हैं, बिहार का, भारत का गौरव है बिहार, और हम सब बिहारी होने पर हम लोग सबको पूरी तरह से हमको गर्व होता है। और ये देश में बाबा साहब अम्बेडकर के बनाया संविधान है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर कोई नहीं जा सकता है, नहीं कर सकता। इस तरह की ऊंची टिप्पणी करने वाले मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि शहबाज शरीफ भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि वे हिंदुस्तान के खिलाफ जीत नहीं सकते। उन्होंने कहा कि इज्जत बचाने का यही एक तरीका है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे पास दुनिया को ये बताने का मौका था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, लेकिन पता है कि भारत सरकार और आईसीसी को क्या हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ खेले। वो तो शहबाज शरीफ को भी मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि वो हिंदुस्तान के विरुद्ध जीत नहीं सकता, इसलिए उसने कहा यही एक तरीका है, इज्जत बचा लो। और आईसीसी का मेंबर है, कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा और क्या है।
पाकिस्तान जैसी देश हमें रोकता है, जबकि हमारे पास मौका था ऑपरेशन सिंदूर के समय दुनिया को बताने का कि आतंकवादी देश है पाकिस्तान, और इसके साथ हम नहीं खेल रहे हैं। हम 2 पॉइंट देने को तैयार हैं, लेकिन मालूम नहीं आईसीसी को क्या हुआ, भारत सरकार को क्या हुआ, क्यों खेला पाकिस्तान के विरुद्ध। चलिए आगे बढ़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करने के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस सांसद और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि इस पर बीसीसीआई को कुछ नहीं कहना है, इस पर आईसीसी को तय करना है और जो आईसीसी कहेगा हम उसी फैसले के हिसाब से चलेंगे। देखिए, हमारा कुछ नहीं कहना है, बीसीसीआई की तरफ से हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि इस मामले में आईसीसी को तय करना है, जो आईसीसी कहेगा हम उसी पे जाएंगे। देखिए, हमारा कुछ नहीं कहना है, बीसीसीआई की तरफ से हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि इस मामले में आईसीसी को तय करना है, जो आईसीसी कहेगा हम उसी पे जाएंगे। देखिए, हमारा कुछ नहीं कहना है, बीसीसीआई की तरफ से हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में था ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया